बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द यूके प्रोडक्शन। जी आज हम बात करेंगे इख्तिलाफ राय। इख्तिलाफ राय क्या होता है, डिसएग्रीमेंट क्या होता है और किस तरह इख्तिलाफ राय करना चाहिए। इख्तिलाफ राय एक हुस्न है। इख्तिलाफ राय से एक रास्ते खुलते हैं नए तहकीक के। माशरे को इख्तिलाफ राय की ज़रूरत है। ये एक इल्म है, प्रॉपर इल्म है जिसे इस माशरे को सीखने के लिए ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। जब भी आप किसी के साथ इख्तिलाफ राय करें, उसके साथ डायरेक्ट नहीं होना, उसकी इज़्ज़त को मजरूह नहीं करना आपने। जब आप किसी के साथ डायरेक्ट होते हैं, उसकी इज़्ज़त को मजरूह करते हैं, इख्तिलाफ करते हुए, डिसएग्रीमेंट करते हुए। जब डिसएग्रीमेंट करने के भी कुछ असूल होते हैं। जब किसी को आप डिसएग्रीमेंट करते वक्त आप किसी की इज़्ज़त को मजरूह करते हैं, उसकी इज़्ज़त को टच करते हैं, चाहे वो आपका इख्तिलाफ राय सोने के पानी से भी लिख दिया जाए तो वो उस इख्तिलाफ राय को डस्टबिन में फेंक देगा, तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि आपने उसकी इज़्ज़त नफ्स को यानी कि टच किया है। इख्तिलाफ राय भी एक अच्छे तरीके के साथ किया जा सकता है। तो इधर मैं इख्तिलाफ राय का थोड़ा सा एक असूल बताता हूँ कि किस तरह आप उसके इख्तिलाफ राय किया जा सकता है। ये एक तबलीग है। तबलीग के भी नए रास्ते खुलते हैं जब आप इख्तिलाफ राय भी एक किसी आसान तरीके से किया जा सकता है। एक स्कॉलर है, वो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, वो फरमाते हैं कि इख्तिलाफ राय भी इस तरह करना चाहिए कि आप दोनों एंगल के साथ देखना चाहिए इंसान को। अगर आप मिसाल के तौर पर 6 लिखा हुआ है ना, आप उसने 6 लिखा हुआ है लेकिन आपकी तरफ से वो 9 दिख रहा है, तो वो आप दोनों एंगल से देखना चाहिए इंसान को। इख्तिलाफ राय आप इस तरह करें कि उसकी बात सुन लें, उस सुनने के बाद कहें आप भाई बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो मेरा नज़रिया है, जो मेरा पॉइंट है वो इस तरह है। तो आप उसको अपने पॉइंट के मुताबिक अपना बता सकते हैं। अपना पॉइंट बताएं उसको अपने इल्म के साथ, उसको अपने इल्म के साथ अपना बताएं उसे कि आप इस तरह हैं। अगर वो आपकी बात को समझेगा और आप उसकी इज़्ज़त को, नफ्स को अपने काबू में रख के या इसके नफ्स को टच नहीं करेंगे, उसके बिना इख्तिलाफ करेंगे, तो एक तहकीक का नया रास्ता खुलेगा। अगर आप किताबी इल्म में जाएं तो 500 साल हो गए हैं, तो किताबी इल्म के मुताबिक तो तहकीक इस तरह की है कि ये तो मसला हल हो ही नहीं सकता, ख़ास करके इस्लाम में, क्योंकि हर एक ने अपना फ़िरका बना लिया है। उस मुताबिक उन्होंने अपने असूल एक पुख्ता कर लिए हैं, लेकिन इख्तिलाफ राय करने ही नहीं आता माशरे को। ये एक इल्म है प्रॉपर जो माशरे को सीखना चाहिए। ये सिर्फ एंगल का फ़र्क होता है। आप एक इख्तिलाफ कर रहे हैं तो उसको दोनों एंगल से देखें कि वो किस तरह बात की जा रही है और किस तरह की जा रही है। अगर आपको उसमें फ़र्क लगता है, दूसरा बंदा लगता है उस बात में, तो उसको किसी इज़्ज़त नफ्स को बिना टच किए उसको एक प्रॉपर तरीके से आप गाइड करें, तो ये इख्तिलाफात राय एक इल्म के तौर पे आप उभरेगा और एक तहकीक के नए रास्ते खुलेंगे इससे। हमारे माशरे में सिर्फ इख्तिलाफ राय एक जुनून की हद तक यानी कि अपनाया जाता है। इख्तिलाफ राय तो उस टाइम किया जाता है कि मैंने जो पॉइंट रख दिया है वो मेरा ठीक है, तो एक जुनून के मुताबिक इख्तिलाफ राय नहीं रखना चाहिए। डिसएग्रीमेंट के भी कुछ असूल होते हैं जो आप किसी एक तरबियत और उसको एंगल को देखकर फिर आप इख्तिलाफात राय करें, एक जुनून की हद तक ना करें, ताकि जुनून की हद तक रखेंगे तो ये होगा कि आप अपना पॉइंट रख देंगे कि दूसरे की बात सुनेंगे नहीं। तो इस तरह आप इज़्ज़त नफ्स को टच करेंगे, उसकी इज़्ज़त को पमाल करेंगे, बिना तहकीक किए आप इस तरह जो है वो इख्तिलाफ राय पर तनकीद उठेगी। ये एक प्रॉपर तबलीग है। तबलीग के भी असूल आप देख लें, आप पढ़े ना तबलीग के असूल को, आपको समझ आ जाएगी तबलीग के असूल क्या होते हैं। तबलीग करना भी किसी किसी का काम होता है। कुछ लोग तबलीग करते करते ख़ुद पर ही जो होते हैं वो मुखालफ हो जाते हैं, लोगों के मुखालफ हो जाते हैं, दूसरों की इज़्ज़त के नफ्स को टच करते हैं। जो वो तबलीग कर रहे होते हैं उसका फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान हो जाता है। तबलीग के भी कुछ असूल होते हैं जो प्रॉपर तरीके से की जा सकती है। इसी तरह इख्तिलाफात अमल डिसएग्रीमेंट जो है ये भी एक तबलीग है। जो आप तबलीग करते वक्त जो कुछ असूल होते हैं उसको अपना कर आप उस तबलीग को आगे पहुंचा सकते हैं। मेरे नबी ने किस तरह तबलीग की है, वो दूसरे की बात सुनते थे, पूरी बात सुनते थे, पूरे दोनों एंगल से देखकर फिर आप बात करते थे। जो एक किस तरह होती थी, दूसरे की बात सुने, फिर उसे प्यार मोहब्बत, उसकी इज़्ज़त को टच किए बिना, उसकी इज़्ज़त मजरूह किए बिना उसको तबलीग करते थे। अगला बंदा भी समझ जाता था कि ये किस एंगल से बात करना चाह रहा है। तो ये हुस्न होता है जो इख्तिलाफ राय का। जो आप किसी को इख्तिलाफात राय करें, कम से कम उसको समझ आनी चाहिए। इख्तिलाफात राय डिसएग्रीमेंट करते वक्त नफ़रतें नहीं पाल लेनी चाहिए। ये एक इख्तिलाफात राय कुछ होता है माशरे में कि इख्तिलाफात करते हैं, डिसएग्रीमेंट करते हैं,
जो एक इल्म है उसके बिना पर वो एक नफ़रतें पाल लेते हैं। हालांकि ये एक हुस्न है, जो एक तबलीग है, जो जिससे एक तहकीक के नए रास्ते खुलते हैं, लेकिन लोग इसको बिना सोचे समझे तनकीद करते हैं, जो एक नफ़रत का बीज बो लेते हैं। तो इस माशरे को ज़रूरत है कि डिसएग्रीमेंट के तरीके हैं जो वो देखे और किस एंगल से आपने उस बात को समझाना है वो एंगल अपनाए और इस इख्तलाफात अमल को देखकर और इस तबलीग को पहचान कर फिर यानी कि इख्तलाफात राय करे, ना कि नफ़रत के बीज बोए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात की जो ख़त्म करता हूँ, इख्तिताम करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि सब भाइयों को ये पॉइंट काफ़ी समझ आया होगा, तो इस पर अमल भी करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल UKG प्रोडक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़।